वेलकम टू बैक ई मैथ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग 2023। जो भी सीईटी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं एंड बाकी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, और उस क्वेश्चन का आप जैसे ही राइट आंसर देते हैं तो आपको 10 रुपये बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको कैसे 10 रुपये मिलेंगे बिल्कुल फ्री में, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं जो रीजनिंग से रिलेटेड है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो किस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है फल, अंगूर, सब्जी, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्शन बनाती हैं वो आपको वेन आरेख के जरिए बताना है। तो देखिए फल अंगूर ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। कैसे कि जो अंगूर है वो फल है लेकिन सब्जी ये एक अलग चीज़ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, देखिए जैसे कि ये हो गया आपका अंगूर, ये हो गया फल, लेकिन सब्जी अलग है। तो इस तरीके का जो वेन डायग्राम होगा वो आपका राइट होगा और ये आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों, ठीक है ना, सभी अक्षरों का जल प्रतिबिंब देखने पर कौन सा अक्षर अपना रूप नहीं बदलता। देखिए कि हम जो भी अंग्रेजी के वर्णमाला के सभी अक्षर होते हैं, ठीक है 26, तो उसको अगर हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे, ठीक है ना, तो वो कौन से ऐसे अक्षर है जो अपना रूप नहीं बदलते। इन चारों में आपको बताना है कि इन चारों में वो कौन है जो अपना रूप बिल्कुल नहीं बदलेंगे अगर आप उसे जल प्रतिबिंब में देखेंगे। तो वी देखेंगे तो वी कुछ इस प्रकार दिखेगा, एम कुछ इस तरीके से दिखेगा, बी कुछ इस तरीके से आपका क्या है वो दिखेगा, एंड एच बिल्कुल ऐसा दिखेगा। तो आप कहेंगे भाई एच भी है और बी भी है, ये दोनों अपना रूप नहीं बदल रहे, लेकिन गलत है। कैसे, देखिए ये बी है वो अपना रूप बदल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ये है ना, ये गोला छोटा होता है और नीचे वाला गोला बड़ा होता है। जैसे ये है तो ऊपर वाला क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। तो अब जैसे आप इसका जल प्रतिबिंब करेंगे तो ऊपर वाला गोला बड़ा हो जाएगा एंड नीचे वाला छोटा हो जाएगा। तो ये रूप बदल रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये दोनों गोले क्या हैं, दोनों गोले समान नहीं होते हैं, बी के नहीं होते, 8 के भी नहीं होते हैं। और एच अक्सर है, जैसे 3 हम सीधा लिखते हैं इस तरीके से, और भी कुछ हैं जो हम आगे बात करेंगे। तो इसमें वो कौन सा अक्षर जो अपना रूप नहीं बदलता है, वो एच है दोस्तों। क्या एच अपना रूप बिल्कुल नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वापस वेन डायग्राम से रिलेटेड है। माँ, दादी, औरतों के लिए वेन आरेख क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि दादी, मानकर चलते हैं कि ये दादी हो गई, और जो दादी है वो माँ है। जो दादी है वो माँ, अगर आपकी दादी है तो आपके पिता की माँ है, अगर आपकी माँ है तो आपके बच्चे की दादी हो गई। यानी जो दादी है वो फिक्स माँ है, और जो माँ है वो औरत है। क्या है, जो माँ है वो औरत है। तो ये इस तरीके का होगा, ये राइट हो जाएगा। यानी ये पहले वाला जो वेन डायग्राम है वो राइट है, किसके लिए, माँ, दादी और औरतों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन कि आपको वो संख्या बतानी है जो एक आकृति में मौजूद है। आकृति देखिए, आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, ठीक है ना, एंड वर्त है और षटकोण है। तो कुछ ऐसी संख्या इसमें लिखी हुई है जो सिर्फ एक आकृति में होनी चाहिए। तो जैसे 2 है, ठीक है ना, जैसे ऑप्शन देखते 5 देखिए वर्त में भी आता है, त्रिभुज में भी आ रहा है और षटकोण में भी आ रहा है, तो 5 होगा नहीं। 4 देखते हैं, तो 4 देखिए वापस करते इस तरीके से, 4 देखिए, 4 सिर्फ इसमें आ रहा है वर्त में, ठीक है ना, ठीक है ना, त्रिभुज में भी नहीं आ रहा, षटकोण में भी नहीं आ रहा है, वर्ग में भी नहीं आ रहा एंड आयत में भी नहीं आ रहा। तो 4 वो संख्या है जो सिर्फ एक आकृति में मौजूद है, और किस में है वो, वर्त में, ठीक है ना, वर्त में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया कैलेंडर से रिलेटेड। तो ये भी कुछ खास क्वेश्चन है नहीं इतना, जैसे आप कहते हैं ना हार्ड क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं, आसान क्वेश्चन। कैसे देखना, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो देखिए अब जो ईयर बता रखा है यहाँ पर, तो ईयर हमें पता नहीं है कि साधारण ईयर है या फिर
लीप ईयर है, क्योंकि साधारण में कितने दिन होते हैं 365 और लीप ईयर में कितने होते हैं 366, यानी एक दिन ज़्यादा होता है। तो हम पहले लीप ईयर से देख लेते हैं कि 365 दिन होते हैं, ठीक है ना, 365 दिन होते हैं लीप ईयर में। इसमें फरवरी होगी आपकी 28 डेज की। तो यहाँ पर 5 फरवरी को तो ये पूछ रहा है। अब 28 में से हम 5 निकालेंगे तो पीछे कितने बचेंगे, और 23 बच जाएंगे, ठीक है ना, 23 बचेगी। तो हम देखते हैं इस तरीके से हम इसको पहले सभी के दिन लिख देंगे महीने के। तो फरवरी के 23 दिन, उसके बाद सभी की मैं क्या है दिन लिख देता हूँ। तो ये दिन हो गए, ये फरवरी के हैं, मार्च के, अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई के, और ये 10 अगस्त के। तो ये सभी दिन हैं। अब इस दिन को हम काउंट करेंगे और इसमें 7 का भाग दे देंगे। जो दिन शेष बचेगा उसको हम शुक्रवार में जोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 23 में देते हैं, 23 में देते हैं तो कितना 7 का 3 बार जाएगा, 21 आएगा, 2 शेष पल रह जाएगा। तो उसी तरह हम इसमें भी देंगे। इसमें भी क्या, इसमें 2 शेष पल रह गए, 2 लिख दीजिए। इसमें कितने शेष पल रह गए 3, इसमें 2 रह गए, इसमें 3 रह गए, और इसमें भी 2 रह गए, ठीक है। तो इसको हम जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 और 2 7, ये पूरी तरह डिवाइड हो गया। 3 और 2 5, 5 और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना होगा 3 हो जाएगा, 5 और 3 8, तो 1 बच गया, ठीक है। एंड यहाँ पर कितने बचेगा 3 बचेगा, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। अब 4 दिन हमारे क्या है, वो 4 दिन एक्स्ट्रा हैं जो हमें शुक्रवार के अंदर जोड़ देने हैं। तो शुक्रवार के अंदर हम 4 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। अब ऑप्शन में देखिए कहीं मंगलवार आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है मंगलवार, यहाँ पर भी नहीं है, एंड यहाँ पर भी नहीं है। तो देखिए अगर हम लीप ईयर से, अगर हम साधारण ईयर से करेंगे तो मंगलवार आएगा, ठीक है ना, एंड जो लीप ईयर से करेंगे तो बुधवार आएगा, क्योंकि एक दिन हमें एक्स्ट्रा जोड़ देना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, या तो बुधवार आएगा या मंगलवार। अगर 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा, अगर वो लीप ईयर है तो मंगलवार हो जाएगा, एंड सॉरी लीप ईयर है तो क्या होगा बुधवार होगा, एंड साधारण ईयर यानी जिसमें फरवरी 28 दिन के वो है तो मंगलवार हो जाएगा। बस इतना सॉल्व कर देना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा किस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है। देखिए अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए किसके पिता ने कहा था, भास्कर ने कहा। अब भास्कर ने कहा कि उसके पिता यानी एक लड़की आशा, आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र। आप खुद सोच कर देखिए, मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी मैं खुद, और मैं खुद हूँ, इसका मतलब आशा क्या हुई, भास्कर की क्या हुई, पुत्री हुई ना, भास्कर के पिता का इकलौता पुत्र भास्कर खुद, और भास्कर की ये क्या है बेटी है, तो पुत्री हो जाएगी, यानी इसकी पुत्री है भास्कर की, ठीक है। ये हो जाएगा राइट आंसर। कैसे होगा आप देखिए वापस कि आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा कि उसके पिता यानी आशा के पिता कौन है। अब यहाँ पर आपको देखना आशा के पिता कौन है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी मैं खुद, तो आशा का पिता मैं खुद यानी आशा मेरी पुत्री हुई। इस तरीके से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन नहीं, अगला चीज़ वो है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है एंड 10 रुपये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एक आदमी और एक औरत रास्ते पर चल रहे थे, तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और व्यक्ति उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारे साथ जो महिला है वो तुम्हारी क्या लगती हैं। तब इस आदमी ने अपने अंदाज में जवाब दिया, उसने कहा कि ना ही मेरी ये बेटी है और ना ही मेरी वाइफ, लेकिन इसकी सास और मेरी सास वो दोनों माँ बेटी हैं। तभी वे व्यक्ति तो समझ जाता है, बूढ़ा व्यक्ति वो समझ जाता है, लेकिन क्या आपको पता चला है कि वो महिला कौन थी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आपको 10 रुपये कैसे मिलेंगे, एक तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे देना है, ठीक है। क्या देना है, राइट आंसर कमेंट में देना है, एंड उसके बगल में आपको अपना मोबाइल नंबर भी डाल देना है। मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, किसका मोबाइल नंबर, आप UPI ID का मोबाइल नंबर, जो भी आप ऑनलाइन यूज करते हैं, अपनी बैंक डिटेल डाल सकते हैं। 10 रुपये भाई बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो देख लेना एक बार।